अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 7 वो कौन-सी मछलियाँ हैं कि जिनके करीब भी आपने नहीं जाना, और हर एक की मैं रीज़न दूँगा, वजह दूँगा कि उसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है। ये क्यों ज़रूरी है बात करना? क्योंकि सर्दियों का मौसम है, हम मछलियाँ खाते हैं, बहुत दिल करता है सी फूड को, लेकिन कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में थोड़ा मुहतात रहना। सबसे पहली है उसमें चिड़ा मछली, तिलापिया उसे कहते हैं। तो चिड़ा मछली का आप नाम सुनते रहते हैं, अक्सर जगहों पे लिखा भी होता है। इसका मसला क्या होता है? देखें, एक होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, बहुत अच्छा होता है। एक होता है ओमेगा 6 फैटी एसिड, थोड़ा बहुत तो चल जाता है, लेकिन अगर ये कहीं पे ज़्यादा पाया जाए तो इससे इन्फ्लेमेशन या सोजिश जन्म लेती है हमारे जिस्म के अंदर। तो एक असूल रखा गया है फिर साइंस की दुनिया में कि कोई चीज़ जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड हों, तो इन दोनों की रेशो देखी जाती है। अगर तो ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा हो और ओमेगा 6 फैटी एसिड कम हो उसकी निस्बत से, यानी कि ओमेगा 3 की निस्बत से, तो ओमेगा 3 के अच्छे असरात इसके बुरे असरात को कम कर देते हैं। लेकिन तमाम खाने वाली ऐसी चीज़ें कि जिनके अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड की रेशो ज़्यादा हो ओमेगा 3 फैटी एसिड से, तो उनमें फिर कुछ मसले जन्म लेते हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है और हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होती है। तो उस सूरत में फिर बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी किसी भी चीज़ को खाने से आप परहेज़ करें, और या फिर कम से कम खाएँ, क्योंकि यही जो चिड़ा मछली है, इसके अंदर ओमेगा 6 की रेशो ज़्यादा है ओमेगा 3 से। तो पहली ये मछली है। दूसरे नंबर पे आती है किंग मैकरेल। अब यहाँ ज़हन में भी शुरू में ही आप रखें कि मैकरेल जो है एक बहुत अच्छी मछली होती है, और इसकी बहुत सारी मिसाल यानी कि टाइप्स होती हैं। उनमें से जो एक ख़तरनाक टाइप है, वैसे ये फैटी फ़िश है, बहुत अच्छी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, लेकिन इसमें से एक टाइप होती है जिसको हम किंग मैकरेल कहते हैं। अब ये जो किंग मैकरेल, जिसको उर्दू में सुरमई मछली भी कहते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मरकरी होता है। और ये जो ज़्यादा मरकरी होता है, इसकी वजह से हमें न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है, यानी ज़हनी अमराज जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। इसी तरह से गुर्दों के मसले ज़्यादा हो सकते हैं। इसी वजह से छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें भी, प्रेग्नेंट ख़वातीन के अंदर जो बच्चा जन्म ले रहा होता है उनमें भी, और ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे जो पैदाइश के बाद अब बड़े हो रहे हैं, तो उनमें अगर मरकरी इकट्ठा हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा उनकी जो अफजाइश होती है वो मुतासर होती है। अब मरकरी एक हैवी मेटल है, और आपको अक्सर हम बताते हैं कि जब हमने मछलियों की बुराइयाँ बतानी होती हैं आपको, कि मछली के खाने के मसाइल क्या हो सकते हैं, तो हम कहते हैं कि वो मछलियाँ जो पुरानी होती हैं, वो मछलियाँ जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, वो मछलियाँ जो शिकारी मछलियाँ होती हैं, जो दूसरों को खाती हैं, तो उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता मरकरी इकट्ठा होता है। तो मरकरी जो इकट्ठा होता है वो एक हैवी मेटल है, तो वो आपके जिस्म में जाके ये सारे मसले करता है। तो किंग मैकरेल, ये सुरमई मछली जो है, वो इस मामले में बहुत ज़्यादा आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। उसके बाद एक मछली है जिसे ऑरेंज रफ़ी मछली कहते हैं। इसका उर्दू में कोई लफ़्ज़ नहीं है, तो इसको आप ऑरेंज रफ़ी, ये एक सुर्ख रंग की मछली होती है, स्लाइम हेड भी इसे कहते हैं, इसका ख़ास किस्म का एक मुँह होता है, लेकिन ये एक ऑरेंज कलर की मछली होती है। तो ये भी ख़तरनाक है। उसकी वजह क्या होती है कि इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, मरकरी भी होता है, और इसके अलावा भी, क्योंकि एक समुद्री मछली है, तो समंदर में पाई जाने वाले अक्सर जो बुरी चीज़ें होती हैं या टॉक्सिन्स होते हैं वो इसके अंदर मौजूद होती हैं। अब ये क्या करता है कि इसके अंदर ये जो टॉक्सिन्स होती हैं वो हमारे जिस्म के अंदर जब जाती हैं, हमने मछली को खाया, मछली के अंदर ये टॉक्सिन थे, ये हमारे अंदर चले गए, हमारे अंदर जाके ये टिश्यूज़ के अंदर बैठते हैं, ख़ास तौर पे जो फैटी टिश्यूज़ होते हैं, और वहाँ पे जाके सोजिश को जन्म देते हैं, इन्फ्लेमेशन को जन्म देते हैं। उस सोजिश या इन्फ्लेमेशन की वजह से फिर हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की जो दायमी बीमारियाँ होती हैं, जिसमें शुगर हो सकती है, जिसमें कैंसर जैसा मर्ज़ हो सकता है, दिल की नालियों की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, दिल की बीमारी, फालिज की बीमारी हो सकती है। तो ये जो ज़्यादा जन्म लेती हैं, अगर आपको ऑरेंज रफ़ी जैसी जो मछली है उसकी खाने की आदत हो, तो इस पे भी आपने थोड़ा मोहतात रहना है। उसके बाद कुछ और ऐसी मछलियाँ हैं कि जैसे स्वॉर्ड फ़िश है, शार्क है, टाइल फ़िश है। ये वो हैं कि जिनके अंदर मरकरी ज़्यादा होता है, जिस तरह के ऑरेंज रफ़ी के अंदर था। अच्छा, ऑरेंज रफ़ी का एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ कि वो 150 साल से ज़्यादा की उम्र उसकी होती है। तो और कहा जाता है कि 30 साल की उम्र के बाद वो इतनी बड़ी होती है कि मछियारा उसको पकड़ना शुरू करता है, और 30 साल बहुत बड़ा अरसा है। कोई भी मछली, एक असूल है कि जितना अरसा वो समंदर में रहेगी, दरिया में रहेगी, तो उसके टॉक्सिन्स जो हैं उसके अंदर इकट्ठे होते रहते हैं। तो इसी तरह से ये जो 3 मछलियाँ हैं कि स्वॉर्ड फ़िश है, शार्क है, टाइल फ़िश है, ये भी काफ़ी अरसे तक ज़िंदा रहती हैं। और दूसरा जो क्राइटेरिया मैंने बताया था कि जो प्रेडेटरी होती हैं, प्रेडेटरी का मतलब शिकारी हैं, कि दूसरों को खाती हैं, तो दूसरों को खाती हैं तो उससे जो उनको चीज़ें मिलती हैं, तो साथ-साथ टॉक्सिन भी मिलते हैं। तो ये तीनों भी इसी तरह होती हैं। तो इनके अंदर भी जो मसला होता है,
जो केमिकल्स होते हैं, तो उसकी वजह से हमारा मेंटल प्रॉब्लम होते हैं, हमारा इम्यूनिटी ख़राब होता है, हमारा एंडोक्राइन जो है हार्मोन बनाने वाला सिस्टम वो ख़राब होता है, हमें दिल की बीमारियां होती हैं। और इसी तरह से बहुत सारे जो हैं यानी देखें, आपको पता है कि हम अक्सर आप लोगों को बताते हैं कि मेडिटेरेनियन एक डाइट है। मेडिटेरेनियन डाइट का नाम मेडिटेरेनियन सी से है। मेडिटेरेनियन सी कहाँ पे है? ये जो अरब मुल्क हैं, जैसे कि यानी कि लीबिया है, पैलेस्टाइन है, लेबनान है, इसी तरह ये जो ट्यूनीसिया है, इस तरफ ये हैं अरब मुल्कों की तरफ, यानी अफ्रीका की तरफ कह लें या मिडल ईस्ट की तरफ। और दूसरी तरफ इटली जैसे ममालिक, स्पेन है, फ्रांस है, या साथ ग्रीस है। तो इनके दरमियान जो समुंदर पड़ता है इसको मेडिटेरेनियन समंदर कहते हैं, मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। और यही वो समंदर है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मरकरी होता है। दुनिया का तकरीबन समंदर के अंदर जो 70% मरकरी है वो इस एरिया में है। तो यहाँ की जो मछली होती है, क्योंकि अक्सर लोगों को बड़ी पसंद होती है, तो वो जहन में रखें कि ये इस तरह की जो मछलियाँ उनके अंदर मरकरी होता है, और मरकरी के साथ आते हैं उसके साथ सारी ख़राबियाँ। और सबसे आखिर में हम बात करें तो वो मछली है ईल मछली, सांप मछली भी इसको कहते हैं, इसकी शक्ल ऐसी होती है। अब ये जो होती है, ये तो सबको पता है कि कच्ची अगर खाएंगे और इसका जो ब्लड होता है तो वो इंसानों के लिए बहुत ख़तरनाक है। लेकिन अगर पका के भी खाएं, अगरचे काफ़ी हद तक उसमें उसकी जो ख़राबी है वो दूर हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद इसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं जो माहौल से आते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो आपने देखा होगा कि दरियाओं में और समंदरों में जो कपड़े फेंक दिए जाते हैं, पुराने कपड़े, या जो फैक्ट्रियाँ होती हैं कपड़ों के बनाने वाली, तो उनका जो केमिकल्स आते हैं, तो उसके अंदर जो डाई होता है, वो जो डाई है वो ईल मछली जो है इसके अंदर इकट्ठा होता रहता है। अब ये इसके टिश्यूज़ में जाता है, वहाँ से इंसानों में आता है, और वो फिर हमें नुकसान देता है। इसी तरह से कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल फैक्ट्रीज़ होती हैं जो अपना जो वेस्ट होती है, अपना जो गंदा माल होता है, तो वो फेंकती हैं दरियाओं के अंदर, समंदर में जाता है। तो उसके अंदर एक हैवी मेटल होता है जिसको हम कैडमियम कहते हैं। अब ये जो कैडमियम हैवी मेटल होती है, ये भी बहुत ज़्यादा मसले करती है। मिसाल के तौर पे, ख़ास तौर पे ये ओस्टियोमलेशिया नामी एक बीमारी करती है। वो ओस्टियोमलेशिया क्या होता है कि आपकी हड्डियां जो है वो नरम होना शुरू हो जाती हैं, और उनमें जो पावर होती है वो नहीं रहती। जब पावर नहीं रहती तो आपको बजाय फ़ायदा का, क्योंकि मछली का तो हम ये कहते हैं कि इसके अंदर से आपको विटामिन डी मिलता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है, लेकिन कैडमियम एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी हड्डियों को कमज़ोर करती है, ओस्टियोमलेशिया करती है, जिससे नुकसान होता है। और दूसरा क्या नुकसान होता है कि रीनल ट्यूबुलर मेल फंक्शन उसको कहते हैं। जो रीनल ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं कि जो हमारे गुर्दे होते हैं, तो उसके एक हिस्से को हम कहते हैं कि एक ग्लोमेरुलस है, एक बोमेंस कैप्सूल है, और एक के नीचे ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब वो जो ट्यूब्यूल्स होती हैं जहाँ से मुख्तलिफ जो मिनरल्स होते हैं वो जिस्म से बाहर भी निकलते हैं और वापस भी जाते हैं, तो उसको ख़राब कर देती है कैडमियम। तो इस तरह से हमें अंदाज़ा हुआ है कि ये मखसूस तौर पे कुछ ऐसी मछलियाँ हैं कि जिनको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इनके फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होते हैं, तो इनसे बचना ज़रूरी है। इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें। कोई शेयर के काबिल है वीडियो तो शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।